बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। स्टैटिस्टिक की बेसिक डेफिनेशन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जिनमें हमारे पास डेटा, पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक शामिल हैं। फर्स्ट है हमारे पास डेटा। द इंफॉर्मेशन वी गैदर विद एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेज इज कलेक्टिवली कॉल्ड डेटा। आप एक्सपेरिमेंट्स या सर्वेज के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसे कलेक्टिवली डेटा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी इलाके में गए हैं, आपने वहाँ से ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि इस इलाके में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने गैदर की है इसे कलेक्टिवली डेटा कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपने किसी मार्केट में जाकर कोई इंफॉर्मेशन गैदर की है, जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, उसकी सप्लाई और डिमांड के बारे में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा। सेकेंड नंबर पे हमारे पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन को यूनिवर्स ऑफ स्टडी भी कहा जाता है, यानी कि वो एरियाज, वो लोग या वो सब्जेक्ट जिन पर हम स्टडी करना चाहते हैं वो पॉपुलेशन है। एनी सेट ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स विद समथिंग इन कॉमन इज नोन एज पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो पाकिस्तान के बहुत बड़े शहर है जिस तरह से लाहौर हो गया, कराची हो गया, अगर वहाँ जाकर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों का इनकम लेवल क्या है या वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, तो लाहौर या कराची जो है वो हमारी पॉपुलेशन है। इसके अलावा अगर हम किसी कॉलेज की एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी कॉलेज में जाकर हम वहाँ के स्टूडेंट्स का IQ लेवल चेक करना चाहते हैं, तो उस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन होगी। नॉर्मली जो है वो पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है और समटाइम्स इनफाइनाइट भी होती है, जिसकी एग्जांपल्स में ये आ जाता है टोटल नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। इस तरह के कॉलेज की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें तो वहाँ के स्टूडेंट्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको लार्ज पॉपुलेशन या समटाइम्स इनफाइनाइट कह सकते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन लाहौर और वर्ल्ड चाइल्ड फैमिलीज़ इन पाकिस्तान, तो ये सारी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी लार्ज हो जाती हैं। इसके अलावा फॉर एनी थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग वी कैन डिफाइन अ पॉपुलेशन। हर वो चीज़ जिसमें स्टडी करने में आप इंटरेस्टेड होते हैं आप उसको पॉपुलेशन कह सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सैंपल। एनी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। पॉपुलेशन का कोई भी हिस्सा, कुछ लोग या वो ऑब्जेक्ट्स जिनको सिलेक्ट करके हम उन पर स्टडी करना चाहते हैं तो वो हमारे पास सैंपल होता है। यहाँ पर एग्जांपल हम वही पुरानी एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी भी कॉलेज के 1000 स्टूडेंट्स हैं, हम उनका IQ लेवल चेक करना चाहते हैं, तो वो 1000 स्टूडेंट हमारी पॉपुलेशन है। अब उन 1000 में से रैंडमली अगर हम 50 स्टूडेंट सेलेक्ट करके उनका IQ लेवल चेक करते हैं तो वो 50 स्टूडेंट हमारा सैंपल है। पूरी पॉपुलेशन में से किसी एक पार्ट, कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जब उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास सैंपल होता है। अ सैंपल इज अ सेट ऑफ डाटा ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। इस्लामाबाद है, उसकी टोटल पॉपुलेशन होगी 2 मिलियन। अब 2 मिलियन में से अगर हम 1000 लोगों से रैंडमली ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि वो किसको वोट करना चाहते हैं, तो वो जो 1000 लोग जिनसे हमने पूछा है कि वो किसको वोट करना चाहते हैं वो हमारा सैंपल होगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है? पैरामीटर। अ डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ऑब्वियसली जब हम किसी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसे किसी न किसी मकसद के लिए, कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए ही स्टडी कर रहे होंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने एग्जांपल दी है एक कॉलेज की, तो ऑन द एवरेज उस कॉलेज के स्टूडेंट्स का क्या IQ लेवल है या ऑन द एवरेज एक कैंडिडेट को कितने लोग वोट कर रहे हैं, तो ये जो ऑन द एवरेज है ये हमारे पास पैरामीटर है। फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ वोटर्स ऑफ इस्लामाबाद हु विल वोट फॉर मिस्टर एक्स। इस्लामाबाद में कितने परसेंट लोग एक कैंडिडेट को वोट करें, तो ये जो परसेंटेज है, ये जो एवरेज है, ये हमारे पास पैरामीटर है। आप जो कुछ भी फाइंड कर रहे हैं वो डिस्क्राइब कर रहा है आपकी पॉपुलेशन को। ये क्या है? ये हमारे पास पैरामीटर है। आप जो कुछ भी ऑन द एवरेज फाइंड करते हैं वो डिस्क्राइब करता है आपकी होल पॉपुलेशन को। ये आपके पास पैरामीटर है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये देखें इसके साथ S नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो सैंपल से आगे जनरेट होता है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो एक सब्जेक्ट है लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है। इसकी क्या डेफिनेशन है? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी कैलकुलेट फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो जिस तरह से हमने पॉपुलेशन को स्टडी किया है और उसको पैरामीटर कहा जाता है, इसी तरह से जब हम सैंपल में से एक पोर्शन उठाकर उसको स्टडी करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक कहलाता है।
जो काम हमने पॉपुलेशन के लिए किया है वो अब हम सैंपल के लिए भी करेंगे। अ डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ अ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। जिस तरह से पॉपुलेशन की डिस्क्रिप्टिव मेजर को पैरामीटर कहा जाता है, इस तरह से सैंपल की डिस्क्रिप्टिव मेजर को स्टैटिस्टिक कहा जाता है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। जब हमने इस्लामाबाद की पॉपुलेशन को स्टडी किया, 2 मिलियन पॉपुलेशन थी, उसमें से रैंडमली जब हमने 1000 लोगों से पूछा कि वो किसको वोट करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास पैरामीटर था। अब हम उन 1000 लोगों से पूछते हैं कि वो किसको वोट करना चाहते हैं, तो 550 ने ये कहा कि वो मिस्टर एक्स को वोट करना चाहते हैं। तो ये जो 55% है हमारे पास, ये स्टैटिस्टिक है। अब यहाँ पर अगर हम पैरामीटर में एवरेज की बात करें तो इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ, ये कुछ इस तरह से म्यू होता है। और अगर हम सैंपल में एवरेज की बात करें तो उसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, इस तरह से।